श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बुरके पर मुस्लिम महिलाओं का बुरका ना हटाया जाए। इस पर अखिलेश यादव ने बोला है कि उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। इतनी चिंता अखिलेश यादव जी को, इतनी चिंता जब अभी इतने रेप हुए, सपा के लोगों ने इतने कांड किए, तब अखिलेश यादव या डिंपल यादव या किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज तो इतनी बुलंद आवाज में अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि उनकी इज्जत, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी अगर पहचान के लिए उनका बुर्का उठाएगा। सभी को पता है, सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में कि किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करना, जबरदस्ती उसको टच करना, या फिर उसको जो है घूर के देखते ही रहना, या फिर उसकी जो है किसी तरह चुन्नी खींचना, ये सब जो है लज्जा भंग करने के अंतर्गत आता है। 354 में दिया है पीसी के 354 में। तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो कर्तव्य आर्टिकल 324 में दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या जो है राइट है, क्या वो किस तरीके से निर्देश दे सकते हैं, किस तरीके से उनको पावर दी गई है, तो क्या वो उनकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ना निभाए? यानी कि कोई दूसरा अगर वोट डाल जाए या कोई दूसरी गलती हो जाए तो उसके लिए पहचान के लिए हमें फेस देखना जरूरी होता है। फोटो खिंचाते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए भी हमें बुर्का हटाना पड़ेगा, हमें अपना फेस दिखाना पड़ेगा कि हम वही हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से आधार कार्ड जब बनवाने जाते तब भी वहां पे फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, आईज का भी लिया जाता है, स्कैनिंग की जाती है उसकी रेस से, और हमें अपना फेस भी दिखाना पड़ता है उसमें आधार कार्ड के लिए, फोटो के लिए। तो ये पहचान के लिए हर चीज हमें करनी पड़ती है। इसमें किसी तरीके से कोई लज्जा नहीं, कोई इज्जत नहीं, किसी में भी कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये देश का कार्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरा इसका बेनिफिट उठा ले। तो वहीं पे आज बुर्के को लेकर इतनी तानातानी है। पूरे इलेक्शन में 9 विधानसभा सीटों से चुनाव हो रहा है यूपी में, और भी जगह जो है। तो क्या वो जो एक अमर अकबर एंथोनी वाला गाना था कि पर्दा है पर्दा है पर्दा नसी, ये वाला गाना जो था, तो क्या वाकई में पर्दे के पीछे, तो पर्दे के पीछे अगर कोई डर नहीं है, अगर किसी से हम छुप नहीं रहे, किसी से हम कोई ऐसा कुछ कार्य गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपना फेस दिखाने में कोई वो नहीं है, कोई भी इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो उनका कर्तव्य है। वहीं पे पहले बुर्का हटेगा फिर वोट पड़ेगा, इस तरीके से बातें जो हो रही हैं कि वाकई में बुर्का पहले हटेगा ताकि पहचान हो सके, फिर हम वोट डलवाएंगे, ये उनका कर्तव्य है। हमारा राइट है कि हम उनको फेस दिखाएं, और उनका कर्तव्य है कि वो आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बना है, आप वोट डालने के लायक हैं, वाकई में आपकी एज हो गई है, तो आप उसमें वोट डालिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो क्या वाकई में क्या बुर्का पर फसाद, बुर्का पर जो है छिड़ा हुआ है? वोटिंग से पहले ही सपा ने आगाह कर दिया है कि अब बुर्का जो है उठाया नहीं जाएगा, बुर्के पर किसी तरीके से कोई भी राजनीति का खेल इस तरीके से नहीं खेला जाएगा। तो वहीं पे रेड कार्ड को लेकर भी बड़ी तानातानी है कि रेड कार्ड आखिर क्या है। तो वहां पे रेड कार्ड का मतलब है कि भाई कि अगर किसी को अगर आगाह किया जाता है कि किसी तरीके कोई हिंसक ना हो, रेड कार्ड यानी कि कोई गाली गलौज वहां पे ना कर पाए, थूके ना कहीं पे दीवालों में या किसी के ऊपर, या वहां पे अपमान भाषा का प्रयोग ना किया जाए, यानी लैंग्वेज में ही अपनी जो किसी को ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात कह दे जिससे किसी के को ठेस पहुंच जाए, बाधा ना डाले किसी भी इलेक्शन यानी वोटिंग पड़े तो उसमें लड़ाई झगड़ा करने लगे, हाथ पैर चलाने लगे। तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए रेड कार्ड जारी किए गए हैं। अब रेड कार्ड का मतलब जिस तरीके से जब कोई मैच होते हैं तो वहां पे रेफरी एक होता है, वो रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड, कई कार्ड होते हैं, तो वो रेड कार्ड दिखाता है जब कोई खिलाड़ी वहां पे उल्लंघन करता है उस खेल का, तो उसको बाहर निकालने के लिए वो रेड कार्ड दिखा देता है और वो खिलाड़ी बाहर निकल जाता है। तो ये आगाह करने के लिए रेड कार्ड जो है वो वहां पे लाया गया है कि रेड कार्ड के जरिए जो है किसी तरीके से कोई भी वहां पे इलेक्शन यानी वोट के समय किसी तरीके कोई हाथापाई ना होने पाए, कोई हिंसक ना होने पाए, कोई इस तरीके से कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग, इसलिए ये रेड कार्ड जारी किया। तो वहीं पे ये रेड कार्ड का क्या राज था, तो लोगों को जो बहम बैठा हुआ था, तो ये है। तो रेड कार्ड
जो है इसीलिए दिए गए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि उनको आगाह किया गया है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के श्याम लाल जो है वो ये कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर जो पहचान पत्र की जांच की जा रही है करने के लिए तो उन्हें रोका जाए, यानी कि आईडी कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड है कि चेकिंग केवल इलेक्शन कमीशन ही करेगा, वहां पे और कोई नहीं करेगा। तो ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन अगर करेगा तो उनके ही जो पावर और उनके जो निर्देशानुसार जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको तो वैसे भी उनको इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव आयोग है उनको आर्टिकल 324 के अंतर्गत सारी पावर दी गई है, तो वो पावर उनकी जो है वो उनको कंट्रोल करने की पावर दी गई है कि किसी तरीके से कोई गलत कार्य ना हो। निर्देश दिए गए हैं कि भाई लोगों को बताओ कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, क्या क्या इसमें आपकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करिए, उनको पावर दी गई है सभी तरीके से। तो ये सारी चीजों के अंतर्गत उनको कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको लगे कि हम ऐसा करें। तो वही है कि जिस तरीके से वो पूरा कि अब बीजेपी जा रही है, बुलडोजर अब रुक जाएगा, बुलडोजर का खेल खत्म हो गया, बीजेपी जितने कार्ड खेलने तो वो खेल चुकी है, अब बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। तो वो तो वक्त बताएगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। लेकिन जो ये इस तरीके से बातें करना कि लोगों के ऊपर तंज कस के या फिर लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना कि ये बुर्का हटेगा नहीं, बुर्का जो है ये रुकेगा नहीं, बुर्का डालकर ही पोलिंग बूथ में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जाएंगी और वो उनका अधिकार है तो वो अपना अधिकार जो है वो पूरा करेंगी, वोट डालेंगी। तो इस तरीके की जो वहां पे गर्मा गर्मी है उसको शांत करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने जो ये घमासान युद्ध मचा हुआ है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने की जो बताया गया कि उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, सियासी घमासान जो वहां पे छिड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि महिलाएं बुर्का पहनकर पोलिंग बूथ पर आए, उन्हें बुर्का हटाकर पहचान बताने के लिए नहीं कहा जाए। अखिलेश ने यह भी कहा कि बुर्का मुस्लिम महिलाओं की इज्जत है, उनके सम्मान का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। अखिलेश ने बयान में बीजेपी में उन्हें पेश करने की बात कही है कि उन्हें अंबेडकर जो स्मारक है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर जिक्र किया है। उन्होंने दावा भी किया है कि पुलिस द्वारा मुस्लिम यादव, मुस्लिम महिलाओं के साथ और यादव के साथ जो उनकी कुर्सी जाति के कुर्मी जाति के लोगों को धमकाया जा रहा है। लाल पर्चा का जो कार्ड बांटकर उन्हें मतदान से रोका जा रहा है। तो सांसद लालजी वर्मा ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये सब बताया है। तो क्या वाकई में जो है बुर्के को लेकर अब घमासान युद्ध इतनी तेजी से चल गया है? क्या बुर्का वाकई में? तो वही है कि अब इस समय अगर हिंदू समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वही है कि अब क्या होगा कि महिलाएं वाकई में वहां पे जो बुर्का पहन के जा रही, वाकई में हिंदू बटेगा तो वो कटेगा। यानी कि अब ये अखिलेश यादव के बयान यानी उनके भाषण से ही पता लग रहा है कि वो सियासी घमासान उनके अंदर क्या चल रहा है। यानी वाकई में वो चाहते हैं कि वो अगर हिंदुओं की चिंता होती तो वो हिंदुओं के बारे में भी कहते कुछ, कि हिंदुओं को भी अपना इस तरीके से करना चाहिए कि वो टीका लगा के जाते हैं तो जाए, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं तो जाए, उनको जिस पोशाक में जाना है जाए। लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कि हाँ वो साड़ी पहन के जाएंगे कि क्या करके, लेकिन उनके लिए अगर वो साड़ी पहन के जाती, इतना बड़ा घूंघट जैसे गांव में चलता है, इतना बड़ा घूंघट काट के जाती, तो क्या उनकी पहचान नहीं होगी? क्या उनको नहीं देखा जाएगा कि उनका फेस कि वाकई में वो वही महिला है या कोई दूसरी उनकी जगह पे वोट डाल रहे हैं? तो ऐसा जो है करने के लिए वहां पे सबके पास अधिकार है कि वो चेक करें। तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं है कि बुर्का हटाकर चेक करें। तो वही है कि यहाँ पे दो तरीके की बात अगर करनी होती तो वो अगर एक ऐसा बोलते कि हाँ कि हम दोनों ही साइड में हैं, यानी हिंदुओं के लिए भी हम हैं और मुस्लिमों, लेकिन वो एक साइड की बात कर रहे हैं, केवल मुस्लिम साइड की, कि मुस्लिम महिलाओं की उनको चिंता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में इस तरीके से चेकिंग ना हो, उनका बुर्का ना हटाया जाए। तो वही हो गया। अब इस समय अगर हिंदू अब ना चेता तो कभी ना चेता, यानी कि अगर बट जाओगे तो वाकई में निश्चित है कि अब अगर ये सरकार आई तो कटेंगे जरूर, क्योंकि बटना
जो है हिंदू के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सभी को एक साथ एकजुट होकर अपना वोट ऐसे लोगों को दीजिए जिन पर भरोसा है कि वाकई में वो आपकी आप और आपके आने वाली पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ी की रक्षा कर सके। आपको भोजन ये तो सब ले देंगे, लेकिन सुरक्षा और रक्षा कोई नहीं देगा। आपकी सुरक्षा केवल एक ही पार्टी कर सकती है, वो है बीजेपी। बीजेपी ने आपके लिए कितना, यानी 370 को भी वापस लेके आने का प्रण जो लिया है वो लेकर ही आएगी। और जितने वादे किए हैं वो वादे, यानी कि राम मंदिर जो बनवाने का प्रण लिया था वो भी बनवाया। तो जो वादे किए देर भली लेकिन किया जरूर। तो वही है कि अगर हम अपना थोड़ा सा भी आधी रोटी खाएं लेकिन सम्मान की और इज्जत की रोटी खाएंगे और ईमानदारी की खाएंगे तो उसमें सुकून है। लेकिन अगर वही हम किसी की छीन के खाएंगे रोटी और बेईमानी की रोटी खाएंगे तो उसमें हमें कतई सुकून नहीं है। आज नहीं तो कल उसका भरपाई हमें करनी ही हो गई। तो इसलिए नेक रहिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यानी कि सोच समझ कर वोट दीजिए और समझिए कि आपकी रक्षा और सुरक्षा कौन पार्टी कर सकती है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मीडिया जमाना है, सब कुछ आपको गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब में सर्च करिए, तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पे किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इस समय अनपढ़ को भी सभी समझ है। तो चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको अपना भविष्य, अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ता है, अपना भविष्य स्वयं लिखना पड़ता है। उसमें किसी की एडवाइस की, किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझदार हो तो आप खुद समझिए कि हमें किस पार्टी को वोट देना है और जाइए सावधानी से वोट दीजिए और समझिए कि किसकी राजनीति कितनी कहां तक जा रही है, कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार है। धन्यवाद।